नमस्कार। ओम शांति। दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, एक चुप 100 सुख। कई बार कुछ मौक़ों पे बिना कुछ कहे भी हम सामने वाले को झुका सकते हैं। कुछ देर हम अपने आप को अपनी वाणी पे नियंत्रण कर लें तो बहुत कुछ हमारी मन मर्जी लायक हो सकता है। लेकिन आज इंसान बिना कारण इतना बोलता है कि लोगों को लगता है कि ये कब चुप होगा, जबकि होना ये चाहिए कि लोग इंतजार करें कि आप कब बोलेंगे। एक राजा के पुत्र हुआ, लेकिन बचपन से ही वो मौन रहता था, कुछ बात नहीं करता था, बहुत संकोची था। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता रहा, राजा को फिक्र होने लगी। होती है माता पिता को, ये बोलता नहीं, कहीं गूंगा तो नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो ये राज्य कैसे कर पाएगा मेरे जाने के बाद। कई पुरोहित, कई ज्योतिषाचार्य, कई तंत्र मंत्र वाले और कई विद्वानों को दिखाया, राजकुमार की कुंडली भी दिखाई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। कई विद्वानगण ने कहा कि महाराज, शायद ये राजकुमार पूर्व जन्म में कोई महात्मा साधु रहे होंगे, क्योंकि साधु महात्मा बहुत कम बोलते हैं। लेकिन राजा इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, सबकी ड्यूटी लगाई, हर वक्त कोई ना कोई राजकुमार के साथ रहे। लगता है कि राजकुमार बोलना तो जानते हैं, लेकिन कारण नहीं समझ में आ रहा। एक दिन राजकुमार बगीचे में टहल रहे थे, उनके चारों ओर सैनिक भी टहल रहे थे। एक कौवा काँव काँव कर रहा था। सैनिक को लगा राजकुमार इस कौवे की आवाज़ सुनकर इरिटेट हो रहे होंगे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। उसने बंदूक निकाली और कौवे को गोली मार दी। कौवे को गोली मारी और कौवा नीचे आके गिर गया। और जैसे ही नीचे गिरा तो राजकुमार बोल पड़ा, ये तुमने क्या किया, इसे क्यों मार डाला। ये सुनते ही सैनिक बहुत खुश हो गया, दौड़ते दौड़ते गया, महाराज महाराज, मैंने अभी अभी राजकुमार को बोलते हुए सुना। राजा भी बहुत खुश हो गए कि वाह, सच कह रहा होगा। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो गए। रोज राजा इंतजार कर रहे हैं, हर वक्त राजकुमार के साथ रह रहे, लेकिन राजकुमार की फिर वही चुप्पी, वही मौन। 1 महीना बीत गया, लेकिन एक शब्द भी राजकुमार ने नहीं कहा। अब राजा को गुस्सा आ गया, धैर्य का बांध टूट गया और उसने उस सैनिक को बुला के राजा ने कहा कि तुमने झूठ बोला इनाम पाने के लिए। मैंने तुम्हें इतना इनाम दिया, इतना खुश होके ये सब किया, लेकिन 1 महीना हो गया, राजकुमार अभी तक नहीं बोला। सच बोलो, तुमने झूठ बोला। नहीं महाराज, मैंने झूठ नहीं बोला। कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हारे सामने बोला और 1 महीने से राजकुमार ने एक शब्द भी नहीं बोला है, इसको फांसी पे चढ़ा दो। फांसी की सजा सुना दी गई। कल सुबह 10 बजे इसको फांसी सुना दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। अब वो सैनिक राजकुमार के कमरे में पहुंचा और कहा, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए, आपने कहा था ना, क्यों मारा, मर गया। अब मुझे फांसी हो रही है, मुझे बचाओ, आप कुछ बोलो। राजकुमार ने धीरे से उसके कान में कहा, तुमने बोला क्यों। बोला तो मर रहेगा। कहने का तात्पर्य, जहां जरूरी हो वहां बोलिए। कई बार आपके बोल
आपके फांसी के फंदे तक पहुंचाने का कार्य भी कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आई, जवाब नहीं दे सकते हैं। कई जगह ऐसे होते कि हम जानते उत्तर, लेकिन वो उत्तर देने में कुछ लोग हर्ट हो सकते हैं। वहां जस्ट मुस्कुरा दीजिए, जैसे कि कोई भी रिएक्शन नहीं, आप बच जाएंगे। लेकिन जरूरत से ज़्यादा बोलना बहुत धोखेमंद होता है। तो अपने जीवन में देखिए, क्या हम अति तो नहीं कर रहे? जितना कम बोलेंगे आपकी वैल्यू उतनी होगी। कहते मूर्ख भी अगर मौन हो जाए तो उसे भी लोग विद्वान समझने लगते हैं, क्योंकि विद्वान ज़्यादा नहीं बोलते। तो हमें भी अपने जीवन में अपनी वाणी के संयम को बरकरार रखना है। जहाँ जरूरी है जितना बोलना है उतना ही बोले। अगर अननेसेसरी बोले तो कहीं ना कहीं मरना भी पड़ सकता है, यानी फंसना भी पड़ सकता है, यानी कहीं ना कहीं कोई संकट की घड़ी में भी हम फंस सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना हम कम बोलेंगे लोग हमें उतने ध्यान से सुनेंगे। बहुत बोलने वाले ही बहुत अच्छे वक्ता नहीं होते। कम शब्दों में अर्थ भरे शब्द बोलना है, वो भी एक विद्वता की निशानी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।